बहुत ज़्यादा मायने। हमको लगता है कि 75% पूरे नहीं 75% ऐसे बच्चे हैं जिसको हैंड राइटिंग ही सही नहीं रहता है। शब्दों का अशुद्धि तो मत पूछिए, बहुत ज्यादा है। ये भी उसी तरह मानिए, ये भी 75% ऐसे बच्चे हैं जिसको अशुद्ध अशुद्ध बहुत लिखने आता है, शुद्ध नहीं लिखने आता, अशुद्धि बहुत ज्यादा है, राइटिंग सही नहीं है। तो देखिए, आपको जब भी शुद्धिकरण अगर ठीक करना है, शुद्ध अगर लिखना है, तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, और 2 पेज आप प्रत्येक दिन अगर रीडिंग करते हैं हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, तो कुछ वो सहयोग कर देगा, जरूर करते होंगे। तो उसमें सर को लिखते हुए देखते होंगे, चाहे आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, कुछ वो सब हो जाएंगे। इस तरह छोटे छोटे जो बात होता है, छोटे छोटे टॉपिक आपको का कि बड़ा से बड़ा कमियां को सुधार देता। ये बड़े से बड़े कमी को सुधारने के लिए छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। बात समझ में है? उसके बाद में बात रह गया शब्दों का शुद्धिकरण, तो हो गया। बात अब क्या रह गया, हैंड राइटिंग सुधारना। हाथ की जो राइटिंग आपका है, लिखने का, कितने बच्चों को पेन पकड़ने की देखिए, कोई कोई इस प्रकार से पकड़ता है, ठीक है, कोई इस प्रकार से पकड़ता है। तो पेन पकड़ने की तरीका भी बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। इसलिए पेन पकड़ने का भी तरीका तो कुछ होना चाहिए ना भैया। तो आप जिस प्रकार से भी पकड़ते हो, अपने हाथ को देख लेना इस प्रकार से, किस प्रकार से लिखने में आपको अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या करते हैं ना कि जिस प्रकार से एक बार लिख लिए ना, उसी प्रकार से लिखते हैं, नहीं, आप लोग कुछ कुछ शब्द को कुछ इस प्रकार से लिख के देखो, कुछ इस प्रकार से लिख के देखो, किसी मतलब पेन को अलग अलग तरीका से पकड़ना आपको जरूरी है। उसको पकड़ पकड़ के कुछ अलग अलग शब्दों से, अलग अलग तरीकाओं से लिख के उसको चेक करिए। और चेक करने से आपको देखना है कि इसमें किस तरह पकड़ रहे हैं तो शब्द हमारा अच्छा बन रहा है, और जिस तरह देखिए आपको पकड़ने से आपका शब्द अच्छा बन रहा है, लिखने में कुछ हमको सहज लग रहा है, उसी तरीका से लिखिए। और ये नहीं कि किसी बड़े बड़े लाइन, बड़े बड़े आप क्या कहते हैं हैंड राइटिंग करके आप राइटिंग को सुधार सकते, नहीं, छोटा चुनाव ही पता है ना कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आप काम करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा कार्य सुलभ हो जाता है। तो देखिए, उसमें छोटे टॉपिक से जैसे आपको ध्यान कर देना है कि क किस प्रकार से लिखेंगे, क को भी अलग अलग तरीका से कुछ लिख के देखिए, च को भी अलग अलग तरीका से लिख के देखिए, प को अलग अलग तरीका से लिख के देखिए। जिस प्रकार आपको अलग अलग तरीका से हाथ से ऐसे पेन पकड़ने के बताए हैं, और जिस तरीका से लिखने से अच्छा लग रहा है, उसी तरीकाओं की उपयोग करके आपको क च त यानी जितने भी व्यंजन है, जितने भी वर्ण है, उस सब को लिख लिख के देखिए कि किस प्रकार से लिखने से अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़ा आपको तो समय तो देना ही पड़ेगा, आपको पता है कि कुछ आपको चाहिए तो उसमें कुछ समय आपको देना पड़ेगा। समय आप जिस कार्य में आप समय दे दिए ना, वो कार्य ऑटोमेटिक बात है कि आपका क्या हो जाएगा, सही से ढंग से हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ सब आपको समय तो देना पड़ेगा ना। क्या 2 या 4 दिन अगर सही से ध्यान दे देते हो, 2-2 घंटा, 2 या 4 दिन 2-2 घंटा अगर समय दे देते हो, ऑटोमेटिक बात है कि ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए, हम लिख के आपको बताते हैं, जैसे 2-3 आइटम से, जैसे हम इस तरह पकड़िए और इस तरह क लिखे, तो क देखिए कितने बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, ये छोटा सा लिख, जैसे क बहुत बच्चे इस प्रकार से लिख दिए, है ना। कोई ऐसा बच्चा है जो क को लिख रहा है इस प्रकार से लिख दिए, कहीं हम इस प्रकार से लिख लिए, कहीं हम इस प्रकार से लिख ली। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, अक्षरों को लिखने का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम 4 आइटम से नोट किए, कितने, एक कप कितने आइटम से नोट किए हैं, 4 आइटम से। अब इस चारों आइटम में आपको कौन अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया कौन लग रहा है, जैसे ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसी को आप अपने माइंड में
ऑब्जर्व कर लीजिए कि आज से आप फिक्स कर लीजिए कि आज से मुझे इसी टाइप से लिखना है। जो आपको अच्छा लगने लगे ना, फिक्स कर लिए कि आज से को हम इसी टाइप से लिखेंगे। च जैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे इस तरह लिखते हैं, तो आप भी इस तरह लिखिए, इस टाइप से लिखिए, इस टाइप से लिखिए, इस टाइप से लिखिए। और देखिए आपका चौक किस टाइप का अच्छा है। जिस टाइप से आपको अच्छा लगने लगे उसी टाइप से आप लिखना क्या कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। ल लिखना है, ल उसी टाइप से लिखिए। कोई इस तरह लिखता है, कोई इस तरह लिखता है, कोई इस तरह करके इस तरह लिख देता है, कोई इस टाइप से करके इस तरह लिखता है, कोई सीधे इस टाइप से लिख लेता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपको लिखावट अच्छा लग रहा है उसी प्रकार से, मतलब ये अच्छा लग रहा है तो इस टाइप से लिखिए, ये अच्छा लग रहा है तो इस टाइप से, यानी आप उसकी से फिक्स कर लीजिए मुझे इसी टाइप से लिखना है तो लिखना है। बात समझ में आया ना। कोई भी आप अक्षर ले लीजिए, य लिखना है, च लिखना है, ल लिखना है, व लिखना है, व लिखना है, जैसे वही देखिए इस टाइप से आपको अच्छा लग रहा है कि इस टाइप से आपको अच्छा लग रहा है कि इस टाइप से अच्छा लग रहा है कि आपको इस टाइप से अच्छा लग रहा है। आपको जो आपको टाइप अच्छा लगने लगे, देखने से किसको नहीं भाई बुझाएगा कि पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा सुंदर है, अच्छा है, बढ़िया है। तो इसी टाइप से आपको जो अच्छा लगने लगे उसको फिक्स कर दो कि हम ऐसे यही इसी तरह लिखेंगे। बात समझ में आया ना। अब जाना लिखने से क्या आप तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी जिस जिस अक्षर में आपको कमी है ना, उस अक्षर को, उस व्यंजन को लिख लिख करके उसको फिक्स करिए कि आज से मुझे किस टाइप से उसको नोट करना है। और इन छोटे छोटे इस बात को लिख लिख करके आपको अनुभव करके फिक्स करके पूरे आप कंप्लीट कर सकते हैं राइटिंग को। अभी छोटा लिखिए, छोटा लिखते लिखते बड़ा लिखने लगी, है ना, बड़ा बड़ा लिखिए सब। इस अक्षर से अब शब्द बनाइए, शब्द को कुछ हटा हटा के लिखिए, काट छाट मत करिए, है ना। और हमेशा लाइन पर लिखने का प्रयास करिए। जो भी शब्द आप लिख रहे हो, चाहे अक्षर लिख रहे हो, व्यंजन लिख रहे हो, उसको लाइन पर लिखो। लाइन से लिखोगे, अक्षर को बराबर लिखना है, कोई अक्षर ना छोटा होना चाहिए। पहला अक्षर जितना बड़ा लिख दिए, जैसे हम यहाँ पे कोई इतना बड़ा लिख दिए इस टाइप से, तो हमको म भी क्या होना चाहिए, इतना ही बड़ा होना चाहिए, इसे इसे बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए क से क्या हो गया, म हो गया बड़ा। तो हमको क्या करना है, छोटा इस टाइप से इन अक्षर को बराबर लिखने का प्रयास करेंगे, ना छोटा ना बड़ा। यानी अक्षर को इस टाइप से, पहला अक्षर जिस टाइप से लिखिए उसी टाइप से उतना ही बराबर, उतना ही बड़ा दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा। अब शब्द में अब कई को अक्षर है, उस पे अब शब्द पे निर्भर करता है। तो जो शब्द में दो हो, चार हो, छ हो, तो छ हो तो छ बराबर बराबर अक्षर होना चाहिए। चार है तो बराबर बराबर होना चाहिए, दो है तो दोनों बराबर होना चाहिए। यानी इस बात पे अगर ध्यान दे देते हो, बस आपका राइटिंग हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाए, शुद्ध कराए कि आपका अच्छा दिखने लगेगा, बढ़िया हो जाएगा। किस किस बात पे आपको ध्यान देना है? पहले क्या करना है आपको, पहले पेन को क्या करना है, पकड़ना है। और एक आइटम से नहीं, दो तीन चार पांच आइटम से क्या करना है, पेन को पकड़ पकड़ के और अलग अलग शब्द को लिख लिख करके अनुभव कर लेना है कि किस टाइप से हम पेन पकड़ रहे हैं। तो उस पकड़ने से हमको लिखने में सहज लग रहा है और हैंड राइटिंग भी सही लग रहा है। पहला ये काम करना है। दूसरा क्या काम करना है, आपको छोटे छोटे एक ही प्रकार के वर्णों को, स्वरों को लिख लिख करके, अनेक अनेक प्रकार से लिख लिख करके आपको फिक्स करना है कि कौन से अक्षर किस टाइप से लिखने से अच्छा लग रहा है। जिस टाइप से आपका वो लिख देने से अच्छा लगना शुरू हो जा रहा है उसी को फिक्स कर लीजिए कि हम आज से क इसी प्रकार से लिखेंगे, च इसी प्रकार से लिखेंगे, ल इस प्रकार से लिखेंगे, व इस प्रकार से लिखेंगे। तो एक काम आप करिए 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आपको क्या करना है
कि आपको हमेशा अक्षर जो भी लिखना है शब्दों में देखना है, ध्यान देना है कि 2 शब्द है या 4 शब्द है, जो भी शब्द होगा, 2 शब्द हो या 4 शब्द हो, उन शब्दों को बराबर लिखना है। पहला अक्षर जितना बड़ा लिख देना है, दूसरा अक्षर भी उतना ही बड़ा लिखना है। बात समझ में आया? ये तो तीसरा हुआ। चौथा आपको क्या करना है, 4 नंबर में क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि हमेशा शब्द को जो लिख रहे हो उसको लाइन पे लिखना है, लाइन से नीचे ऊपर नहीं, हमेशा लाइन पे लिखना है। लाइन में सटा सटा कर लाइन पे लिखना, ऊपर चीना पार पार की लाइन पे लिखने का प्रयास करो, समझे? उसके बाद में लास्ट आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा अक्षर को हटा हटा के समान दूरिया पर लिखने का प्रयास करिए और काट छाट छोड़ दीजिए। अगर इस बात पे, इतना बात पे अगर ध्यान देते हो तो बताइए कौन ऐसा बच्चा है जिसका हैंड राइटिंग शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा। प्रत्येक वो कमजोर से कमजोर बच्चा है तो इन बातों पर अगर ध्यान देता है तो उसका क्या हो जाएगा, हैंड राइटिंग जो हो जाएगा ना, शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और देखने में जब अच्छा लगेगा तो आपका नंबर भी अच्छा खासा उठने लगेगा, अच्छा खासा आने लगेगा। किसी भी आप एग्जाम को देने जाते हो तो आपका हैंड राइटिंग बढ़िया बनेगा, तो आपका नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़िया है।